Hello, good evening, good morning, good afternoon. Hello, all of my dear friends. My name is Amit Sabharwal. So, आज एक और कहानी लेकर मैं आया हूँ जिसमें सबसे पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ कहानी का विषय क्या है कि हर माँ बाप को अपने बच्चों से प्यार भी ज़रूर करना चाहिए, बट उस प्यार के साथ साथ उसको सिखाने की आदत भी साथ साथ में सिखानी चाहिए। कई बार क्या करता है कि हम अपने बच्चों को इतना प्यार करते हैं कि वो इतने आलस में पड़ जाते हैं कि उन्हें कुछ भी अगर हम सिखाया जाए तो वो सीखने के लिए तैयार नहीं होते। सो कई बार हमें जो है सख्ती कर कर स्ट्रिक्टनेस होकर ही बच्चे को समझाना पड़ता है। सो आज मैं आपको एक कहानी के विषय में समझाता हूँ। एक गरुड़ था और अपनी पत्नी गरुड़ मादा के साथ रहता था। उसका एक बच्चा था। गरुड़ जब भी उसको अपनी जगह पे कोई भी प्रॉब्लम आती थी तो वह अपने बच्चे को अपनी पीठ पर बिठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर सुरक्षित लेकर चला जाता था। दोनों माँ बाप दिन भर जो है बच्चे के लिए जो है अनाज इकट्ठा करते और शाम को उस बच्चे को खिलाते। बच्चा जो था 1 वर्ष का हो चुका था। माँ बाप उसको बार बार कहते थे कि बच्चे अब तू उड़ना सीख, अब तू अपने लिए खाना ढूंढना सीख, पर बच्चा इतना आलस से भरपूर हो चुका था कि वो अपने माँ बाप का कहना मानने के लिए तैयार नहीं था। एक बार बहुत तूफान आया। गरुड़ ने फिर उसको अपने पीठ पर बिठाया अपने बच्चे को और उसको एक जगह से दूसरी जगह पर फिर सुरक्षित पहुंचा दिया। ऐसे करते करते 1 साल और बीत गया, पर वो गरुड़ का जो बच्चा था वो अभी भी उड़ना नहीं सीख रहा था, अपने लिए खाना नहीं ढूंढ रहा था। तो उसके पिता ने अब ये प्रण लिया कि इसको प्यार से नहीं, इसको सख्ती से ही इसके साथ पेश जो है आना चाहिए। तो एक दिन उसके पिता ने उसको बोला कि आओ आज हम वहाँ पे कुछ नया अनाज आया है, वहाँ पे जाते हैं और अपने अनाज को इकट्ठा कर लाते हैं। तो तू मेरी बस पीठ पर बैठ जा, तुमने और कुछ काम नहीं करना। गरुड़ का बच्चा तो था जो वो अपने पिता की बातों में आया और बैठकर अपने पिता की पीठ पर जो है चलने लगा। गरुड़ उड़ने लगा। जब वो बीच में थोड़ी दूर जाकर गरुड़ बहुत ऊंची दिशा पर पहुंच गया तो गरुड़ ने जो अपने पंख थे उन पंखों को हल्के हल्के समेटना शुरू कर दिया, जिसके कारण क्या हुआ, वो पक्षी जो था ऊपर उसका बेटा तो था वो हिलने लगा। हिलने के कारण थोड़ी दूर जाके वो बच्चा जो है गिरने लगा। तो जैसे ही वो गरुड़ का बच्चा गिरने लगा उसने अपने पंख को फड़फड़ाना शुरू किया। जैसे उसके बच्चे ने पंख को फड़फड़ाना शुरू कर दिया और वो पहले तो डरा, पर पंखों के फड़फड़ाने से वो बाद में क्या हुआ, उड़ने लगा। वो काफ़ी दूर तक फिर उड़ता रहा। उसके मन में उत्साहित हो गया कि अब मैं उड़ सकता हूँ, अब मैं काम कर सकता हूँ। तो उसके पिता ने उसको ये सीख दी। शाम को वो जब अपनी माँ के पास पहुँचा तो उसने अपनी माँ को ये बताया कि आज पिताजी की मैं पीठ पर बैठा हुआ था, उनके जो पंख जो थे वो सिमट गए, जिसके कारण मैं नीचे गिरने लगा। तो फिर मैंने अपने पंख जो, अगर मैं अचानक अपने पंख ना फड़फड़ाता तो आज तो मैं मर जाता। तो उसकी माँ ने समझाया, बच्चे आप में करने की सब शक्ति है, सब कुछ है, सब आपके पास दिमाग है, आपके पास शक्ति है, बट आप उसको जो है प्रयोग नहीं करते। तो हमें समय समय पर अपने जो काम को अपने जीवन में जो है लाना चाहिए और आलस्य को, अपने मतलब लेजीनेस को जो है ख़त्म कर देना चाहिए। अपने काम को टाइम पे करोगे तो आप जीवन में सदा ही कुछ ना कुछ जो है प्राप्त करते रहोगे। भगवान भी उन्हीं को फल देता है जो अपनी सहायता जो है खुद करते हैं। सो आज से वो तुम स्वावलंबी बन गए हो, तुम अच्छा काम करने लगे हो, तुम अपने लिए अनाज भी आज तुम लेके आए हो, आपने उड़ना भी सीख लिया। सो इसी कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि अपने बच्चों को सिखाने के लिए प्यार के साथ साथ उनके साथ सख्ती के साथ भी पेश आना चाहिए।
ताकि वो जीवन में हर जगह प्यार वाली ही चीज़ों को ना प्राप्त करने, ताकि कई बार उनको मेहनत करने से भी कई चीज़ें आनी चाहिए। सो मेरी माँ बाप से भी यही प्रार्थना है कि बच्चों के दोनों चीज़ें कवर करनी चाहिए, प्यार और स्ट्रिक्टनेस। दोनों चीज़ें अगर बैलेंस होगी तो हमारा बच्चा आगे जाकर डायमंड, हीरा बनेगा। अगर हम सिर्फ उसी प्यार से पेश करते रहेंगे तो वो आगे जाके उसको प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स आएंगी। सो यही मेरा आज कहानी का विषय था। सो मीन्स स्ट्रिक्टनेस इज़ द वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर चिल्ड्रन लाइफ। कि स्ट्रिक्टनेस हमारे बच्चों की लाइफ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये अच्छा ही करती है, इसमें कोई बुरा नहीं है। ये स्ट्रिक्टनेस बच्चों को भी समझनी चाहिए। इसी के साथ मेरी कहानी जो है यहीं पे ख़त्म होती है। ये आपका मॉरल था जो मैंने आपको बता दिया। अगर मेरी कहानी अच्छी लगी इसको लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर कभी दोबारा आऊँगा एक नई कहानी के साथ। इसी के साथ सबको गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।